नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास है, तो चर्चा का विषय जो हमारा है वो है कि कुछ स्टूडेंट का ये डाउट होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि वो अपनी बुक का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि किस बुक से पढ़ा जाए और कौन सी बुक बेस्ट रहेगी या किस बुक में बढ़िया कंटेंट दे रखा है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। खासकर मैथ के सेक्शन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो उसी का हमने सोल्यूशन ढूंढना है। तो मैं आज अपने विचार आप लोगों के बीच रखूँगा। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद बाकी तो आप लोगों की मर्जी तो है ही। तो मैं अपनी पर्सनल विचार रखता हूँ कि एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए, एसएससी, सीएचएल, सीजीएल कोई भी हो, एसएससी और अन्य अदर भी एग्जाम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि मैथ में क्या होता है कि मैथ लोग कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस लेवल सारे के सारे कंप्लीट करने के बाद फिर उनका ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस चीज़ से प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, तो कौन सी बुक मिले और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कौन सी बुक बढ़िया रहेगी जहाँ पर एक ही साथ सारे के सारे कई सालों के आपको क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम देखने को मिले और उसका सोल्यूशन भी देखने को मिले। तो वही आज मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि राकेश यादव सर की, और मैं राकेश यादव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए इतना अच्छा काम किया है कि जो उन्होंने ये बुक निकाली है अपनी 7300, ठीक है। तो ये 7300 बुक है, लेकिन अब मार्केट में अपडेटेड होकर वो 9700 प्लस हो गई है। जो 7300 थी वो 9700 प्लस हो गई है, एसएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। और एक बात इसमें है, ये बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बाइलिंगुअल बुक है। कोई भी अगर हिंदी वाला है तो भी ले ले, इंग्लिश वाला है तो भी ले ले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी में। अगर आपको हिंदी में भी कहीं कन्फ्यूजन दिख रहा है तो आप इंग्लिश से समझ सकते हैं, इंग्लिश में दिख रहा है तो हिंदी में, ठीक है। बाइलिंगुअल का यही फ़ायदा होता है कि अगर हिंदी की भाषा आपको अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी में देख सकते हैं। तो इस बुक का जो अपडेटेड है वो 1999 टू टिल डेट, यानी कि अभी तक जो 2020 के जो पेपर हुए हैं वो भी इसमें हैं, ठीक है। 2020 तक के जो हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएल सारे के सारे इसमें हैं। तो ये जो पहले थी 7300 प्लस, अब वो 9700 प्लस हो गई है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और भी बढ़ गए हैं। तो इसमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले बुक पर ही फर्स्ट पेज पर ही इसमें क्या क्या दे रखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर एंड ईच क्वेश्चन विद डिटेल वीडियो सोल्यूशन, यानी कि इसमें डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी है। और इसमें क्या है, किस किस के लिए यूजफुल है, ठीक है। और टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई, कांस्टेबल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, आरआरबी, डीएसएसबी, स्टेट एसएससी असिस्टेंट एग्जाम, एलआईसी, जीआईसी, एनआईएसीएल, मेट्रो एंड अदर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। तो साफ साफ इसमें कहा गया एंड अदर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं जो ये हर एसएससी एस्पिरेंट के रूम में आपको ये बुक मिलेगी। जो भी छात्र जो हैं एसएससी की तैयारी करते हैं सभी के रूम में आपको ये बुक देखने को मिली जाती है, जहाँ तक यानी कि 80 से 85% तक लोगों के रूम में ये आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पेपर वाइज दे रखा है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक वाइज आपको इसमें यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के हैं, ठीक है, और आगे जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, सर्टेन इंडेसेस के हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें टोटल क्या क्या इसकी खासियत है। तो बुक देखने में काफ़ी मोटी है, वजनीली भी है, और इसमें टोटल कितने पेज हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें टोटल पेज हैं, वो हैं, इसमें टोटल पेज हैं 1389, यानी कि 1389 पेज इसमें टोटल हैं, ठीक है। तो इसमें अब बात करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स पर आते हैं, तो इंडेक्स में इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची जो है कंटेंट की, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है इसका, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो इसमें टोटल 32 चैप्टर हैं और साथ ही साथ इसका सलूशन भी काफ़ी अच्छा है, हमने देखा है इसका सलूशन। और हर चैप्टर में आपको कम से कम 250 से एवरेज हम बता रहे हैं 200 से 250 क्वेश्चन एवरेज है ये, वैसे किसी चैप्टर में ज़्यादा भी है, किसी में कम भी है, एवरेज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर किसी एक चैप्टर पर आप 200 से 250 या 300, और नंबर सिस्टम में तो इसमें 400 क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक चैप्टर पर
400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर समझिए आप, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी भयंकर तरीके से, फिर तो आपको कोई पिछाड़ ही नहीं सकता। तो वैसे भी इसको एसएससी वालों के लिए ब्रह्मास्त्र माना जाता है, एसएससी वालों के लिए इसको ब्रह्मास्त्र माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका सोल्यूशन जो दे रखा है वो सोल्यूशन इसमें आपका डिटेल भी दे रखा है, कहीं कहीं पर इसका अल्टरनेट मेथड भी दे रखा है, जहाँ पर आपको शॉर्ट करके अगर आप समझ सकते हैं तो शॉर्ट मेथड भी इसमें आपको समझाया गया है, ठीक है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें आपको QR कोड भी मिलता है। QR कोड क्या है? QR कोड से आप स्कैन करके पूरे बुक का जो वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन से क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही दे रखा है, ये इस टाइप का दे रखा है, क्या दे रखा है इस टाइप का, ये इस टाइप का यहाँ पर, ये इस टाइप का यहाँ पर QR कोड भी दे रखा है स्टार्टिंग में ही। और QR कोड को स्कैन करने का सारा प्रोसेस समझाया गया, किस तरीके से स्कैन करके आप वीडियो सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक, किस तरीके से आप इसकी वीडियो सोल्यूशन दे रखते हैं। और हर चैप्टर पर इसमें स्कैन करने के लिए QR दे रखा है, तो आप चैप्टर वाइज भी सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर वाइज भी सोल्यूशन देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट बुक एसएससी वालों के लिए, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो स्पेशल एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट बुक यही है एसएससी मैथमेटिक्स, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो 1999 से अभी तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंपाइल करके आपको एक जगह पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसको, इतनी मोटी बुक को कितने दिनों में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए तो आप इसको 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, और अगर ना पढ़ना चाहें तो आप इसको पूरी साल में भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल 32 चैप्टर हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सही तरीके से, तो आप इसको, अगर आप प्रैक्टिस सही तरीके से करते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको 90 से 100 दिन के बीच में पूरी की पूरी बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हर चैप्टर को आप 1 दिन दीजिएगा, हर चैप्टर को अगर आप 3 दिन लगाएंगे, क्योंकि आपको और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना हो। तो इसमें आप उतना मतलब पूरा दिन तो दे नहीं सकते, और पूरा दिन आप एक सब्जेक्ट को पढ़ भी नहीं सकते, तो और भी सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या है, आप अगर सही से टाइम टेबल बनाकर पढ़ेंगे तो इसको आप 90 से 100 दिन के बीच में ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि एक चैप्टर को अगर 3 दिन देंगे तो आप इसको सही तरीके से, तो ये 32 चैप्टर हैं टोटल, तो इस तरीके से 90 से लेकर 100 दिन के बीच में आप इसको पूरा कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं इस बुक को, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की बुक का यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ या पैसों के लिए कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जिन स्टूडेंट का डाउट रहता है कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो उनको मैं सही कंटेंट की, मतलब उनके पास सही कंटेंट पहुँचे और सही मतलब बढ़िया तरीके से या उससे तैयारी करें, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सभी के पास एक अच्छा वो होना चाहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो मैं यही कहूँगा, मेरे अपने खुद के विचार हैं कि अगर आप एसएससी के लिए तैयारी करते हैं तो ये बुक बेस्ट रहेगी, और बाद बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगे उससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे भी तैयारी कर सकते हैं। इस तरफ से ये बुक देख सकते हैं किस किस के लिए यूजफुल है, और इसमें और भी बहुत सारे कई चीज़ें हैं। तो इसको अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है, या अपने नियरेस्ट किसी भी बुक सेलर से आप परचेज कर सकते हैं इसको। तो यही मेरा उद्देश्य था, और कि आप लोग एक अच्छे मटेरियल के साथ तैयारी कर सकें, ठीक है। अच्छे मटेरियल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस पेपर सेम टू सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन के और बाद बाकी बनाए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सारे के सारे सही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज जो चर्चा का विषय था वो यही था कि जो बच्चों का और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल यानी कि एसएससी वालों का जो भी डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, किस बुक से प्रैक्टिस की जाए, तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है, ठीक है। और बाद बाकी आप लोगों की मर्जी। तो क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी को।